हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे कि नेत्र की सामंजन क्षमता क्या होती है, एकोमोडेशन जिसे कहा जाता है। 2024 10th एग्जाम भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम इसे समझने का प्रयास करते हैं, बहुत तसल्ली से हम समझेंगे। अभी जरा हम आपको समझाने का पहले प्रयास ये करें कि हमारा जो आँख होता है वो दो तरह के प्रतिबिंब बनाते हैं। एक तो बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाते हैं, और एक बहुत नज़दीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनाते हैं? रेटिना पर बनाते हैं। तो क्या आप जरा समझ रहे कि हमारे अंदर जो लेंस लगा हुआ है आँख में, वो दो टाइप का लगा हुआ है? तो आप कहेंगे नहीं, एक ही टाइप का लगा हुआ है। तो वो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही और नज़दीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही कैसे बनाता है? फिर आप कहेंगे कि सर, जब वस्तु दूर होती है और जब वस्तु नज़दीक होती है तो आँख के पास जो सिलियरी मांसपेशियाँ होती हैं वो नेत्र लेंस की क्षमता को घटाती है, बढ़ाती है, फोकस को घटाती है, बढ़ाती है, घटाती है, बढ़ाती है। तो घटाने और बढ़ाने के कारण, घटाने और बढ़ाने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता कहा जाता है। अर्थात हम अगर समझाने का प्रयास करें तो देखिए, ये दूर बिंदु है और ये नज़दीक का बिंदु है, और लेंस हमारा ये है और ये हमारी सिलियरी मांसपेशियाँ हैं। ये हमारा क्या है? सिलियरी मांसपेशियाँ हैं, ये हमारी लेंस है। अब देखिए, नज़दीक से जो वस्तु की किरणें आ रही हैं उनका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना पर बन रहा है। और जो दूर से वस्तु आ रहे हैं उनका भी प्रतिबिंब रेटिना पर आ रहा है। लेकिन ऐसा करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है? नेत्र लेंस की जो ये सिलियरी मांसपेशियाँ हैं इनको कभी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है तो कभी रिलैक्स करना पड़ता है, शिथिल होना पड़ता है, तभी प्रतिबिंब कहाँ बन पाता है? रेटिना पर बन पाता है। जैसे अगर मान लीजिए ये नज़दीक का कोई बिंदु है तो आँख की अब लेंस जो है वो मोटा है और इनका प्रतिबिंब क्या कर देता है? वो रेटिना पर बना देता है। वो क्या करता है? प्रतिबिंब इसका रेटिना पर बना देता है और इमेज इसका बन पाता है। लेकिन वही चीज़ क्या हो जाएगा? जब वस्तु दूर से प्रतिबिंब आ रही हैं तो इनको करने के लिए हमने क्या किया? इसकी फोकस दूरी को बढ़ा दिया। अब फोकस दूरी को जैसे ही बढ़ा दिया तो ये मोड़ने में थोड़ी सी अति होगा, और इनका जो इमेज है वो भी रेटिना पर बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? वो भी रेटिना पर आकर के बन जाएगा। तो दोनों कंडीशंस में आप देख सकते हैं, ये है नज़दीक, नियर पॉइंट हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा फार पॉइंट। दोनों के पॉइंट को इमेज हम कहाँ बना पा रहे हैं? रेटिना पर। दोनों की इमेज हम कहाँ बना पा रहे हैं? रेटिना पर बना पा रहे हैं। ये भी रेटिना है हमारा और ये भी हमारा रेटिना है। तो इसकी अब परिभाषा हम क्या देंगे? नेत्र द्वारा नियर स्थित वस्तु या फार स्थित वस्तु, नेत्र द्वारा दूर स्थित वस्तु, नेत्र द्वारा दूर स्थित वस्तु एवं नज़दीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाने के लिए? रेटिना पर प्राप्त करने के लिए आँख सिलियरी मांसपेशियों में, यहाँ पे सिलियरी मांसपेशियाँ लगी हुई हैं, इनको ये घटाती है, कभी बढ़ाती है। जैसे आप अब कभी वस्तु को देखेंगे तो ऐसे करके देखते हैं, कभी ऐसे करके देखते हैं। तो मांसपेशियों में परिवर्तन कर फोकस दूरी को घटाकर या बढ़ाकर प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। आंख के इस सामर्थ्य को आंख का सामंजन क्षमता कहते हैं। आंख के सामर्थ्य बोलिए या आंख के इस क्षमता को, एकोमोडेशन को क्या कहा जाता है? आंख की सामंजन क्षमता कहा जाता है। मैं फिर से बताता हूं, नेत्र के द्वारा दूर स्थित वस्तु और नज़दीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त करने के लिए आंख अपनी फोकस दूरी को घटाकर या बढ़ाकर, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा फोकस दूरी को घटाकर या बढ़ाकर प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। और प्राप्त करने की इस क्षमता को क्या कहा जाता है? नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता कहा जाता है। मैं उम्मीदें करता हूं कि मित्र आपको समझ में आ गई होगी। अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।